सुनो भाई, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ये वो संस्थाएं हैं जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये वो संस्थाएं होती है जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। मेन एम, बिना प्रॉफिट के कोई संस्था नहीं चल सकती। बिना प्रॉफिट के कोई भी संस्था, आपको क्या लगता है मैं क्या हूँ? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नहीं मैडम, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ एक, क्योंकि मेरा मेन एम प्रॉफिट नहीं है। अगर मेरा जो मेन एम प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा है ना तुम्हारा अच्छी एजुकेशन देना। क्या देना? हाँ, अच्छी एजुकेशन देना। तो इसलिए ये जो हालांकि अब भाई हर कोई बंदा प्रॉफिट तो चाहिए, बिना प्रॉफिट के कोई बंदा नहीं चल सकता ना। इलेक्ट्रिसिटी, मैम को एसी चलाना है, कैसे चलेगा? तो जो ये स्कूल्स जो है, वैसे ऑब्वियसली सबसे स्कूल तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन है इनका मेन एम प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर ये बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट होता है, इनका एम प्रॉफिट नहीं है। स्कूल का एम क्या है? एजुकेशन देना। सेकेंडरी एम, ऑब्वियसली बिना पैसे कमाए तो वो अपने स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे, टीचरों की सैलरी कैसे देंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कैसे देंगे? लेकिन वो मेन एम क्या है? एजुकेशन। समझ आ गई बात? दूसरा, और तो ये नॉट प्रॉफिट स्कूल्स आ जाएंगे, और हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, और एनजीओज आ जाएंगी, और कोई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या? हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी। तो जो 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है क्या कि 3-4 को दे देंगे, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आया सीयूटी में। तो याद रखना, जो जिसका एम, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट जिसे क्लियर होंगे वही क्लियर कर पाएगा सीयूटी। कंसेप्ट नहीं आएंगे क्योंकि आप कंसेप्ट का खेल रह गया, सब्जेक्ट खत्म हो गया। कंसेप्ट पे याद ध्यान देना है। कंसेप्ट क्या है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी संस्थाएं होती है जिनका एम प्रॉफिट, प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, सेकेंडरी मोटिव होता है। क्या होता है? क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो कोई संस्था चल नहीं सकती ना। फर्स्ट मोटिव इज जैसे स्कूल का फर्स्ट मोटिव क्या है? एजुकेशन देना। वो दो अलग बात है, देते नहीं है, लेकिन उनका मोटिव, अब तो सब कहते हैं सब कुछ मिलेगा आपको हमारे यहाँ, बस एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, वो कोचिंग में पढ़ लेना। हॉस्पिटल में भी वो भी कहने को नाम है, लेकिन वो भी आगे मुर्दे को भी क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं उससे भी, उस पर डाल दिया, किस पे? वेंटिलेटर में। ठीक है क्या? गवर्नमेंट पढ़ाते कहाँ हैं? ना प्राइवेट में पढ़ाते हैं। इससे जो बेटर है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लो, पैसे नहीं लगेंगे। एनजीओ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी। ठीक है जी, ये सब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक 1 मार्कर है, क्वेश्चन बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन ये बनता है, आपको जो ऑप्शन दे रखी होगी, आपको पूछाएगा कौन सी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या फिर कौन सी नॉट, कुछ 3-4 चीज़ें दे रखी होंगे कि एक बंदा रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहा है, एक बंदा लिकर की दुकान चला रहा है, एक बंदा स्कूल चला रहा है। तो बताओ भाई कौन सा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? स्कूल। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि या तो ऑड वन आउट कर दो, या बता दो कौन सा इनमें से एनपीओ है या कौन सा एनपीओ नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। फिर जो दूसरा एनपीओ का क्वेश्चन बनता है कि भैया ये लोग, इनके फाइनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट बनाते हैं? ये कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? ये नहीं, ट्रेडिंग नहीं बनाता है। ट्रेडिंग वो बनाता है जो ट्रेडिंग कर रहे हो। ये स्कूल ट्रेडिंग कर रहा है, मैं करता हूँ ट्रेडिंग है, वो अपनी ड्रेस बेचता है, अपनी कैंटीन में बेचते हैं, करते हो ट्रेडिंग है, लेकिन ट्रेडिंग है नहीं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आता। सुनो जी, ये जो एनपीओज है क्या क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। हाँ, हेडिंग लिखना जी इसकी कि व्हाट आर द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है? एनपीओ कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है? व्हाट आर द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है? ठीक है जी, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है? अभी पहली बार इनको बनाना होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन से अकाउंट?
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना पड़ता है इनको। क्या बनाना पड़ता है? तो जो रिसिप्ट्स पेमेंट क्या होता है, ये एक तरह समरी ऑफ कैश बुक है। कैश बुक पढ़ी थी 11 में, कैश अकाउंट कह लो, कैश बुक कह लो, इट इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड काइंड ऑफ कैश बुक है ये, काइंड ऑफ, हाँ, कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट है ये। कैश एंड बैंक का कंबाइंड अकाउंट बनता है, कैश एंड बैंक का कंबाइंड अकाउंट होता है ये। इसमें डेबिट साइड में क्या आती है? रिसिप्ट्स। क्या हो गया? पैसा आ रहा है, कैश बुक भूल गए, कैश बुक में रिसिप्ट्स आती है। क्रेडिट साइड में क्या आती है? पेमेंट्स। मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आएगा ना, जहाँ जहाँ से पैसा आएगा और रिसिप्ट्स में आएगा, जहाँ जहाँ से पेमेंट आएगा होगा। जिस तरह से ना आपको याद होगा 11 में हमने फाइनल अकाउंट्स किया था। 11 में फाइनल अकाउंट कैसे करते थे? ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, ट्रायल बैलेंस देख कर हम क्या बनाते थे? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। यहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो इससे ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा नहीं। अब ये इसको प्रॉफिट लॉस इसलिए नहीं बोल सकते, वो बिजनेस नहीं कर रहे ये लोग, मतलब इनका मेन है बिजनेस करना नहीं है, इसलिए प्रॉफिट लॉस नहीं बोल सकते। इनका प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है? कौन से अकाउंट से बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के बनता है। कैसे बनता है? हाँ, तो इनका जो हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बोलते नहीं है, जैसे यहाँ पे बोलते प्रॉफिट लॉस की जगह क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीच बीच में आ रहे हैं, समझ कैसे आएगा? हाँ, तो मैं ये बता रहा था ये क्या क्या बनाते हैं। एक तो रिसिप्ट्स पेमेंट बनाते हैं जो समरी है कैश बुक की, रिसिप्ट्स पेमेंट। और क्या बनाते हैं? जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, प्रॉफिट लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरी चीज़ क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो इनके फाइनल अकाउंट्स में जो ये जो अकाउंट्स में ये 3 चीज़ें बनाते हैं ये लोग, रिसिप्ट्स पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो जो जब ना ये NPA 12th में होता था तो हमें ये तीनों चीज़ें बनानी होती थी। 6 नंबर का क्वेश्चन आता था कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, और रिसिप्ट्स पेमेंट गिवन होता था। जैसे हम 11 में क्या करते थे? ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, उसे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाओ। यहाँ पे क्या होगा? रिसिप्ट्स पेमेंट दिया होगा और क्या बनाना होगा? इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी होगी। समझ की बात? अच्छा, तो एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताया MCQ आने क्या है यार ये बच्चे। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि बच्चों कि आपको ना यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब आपको एलिमिनेट करने को दे सकता है कि कौन से अकाउंट नहीं बनाते नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, विच अकाउंट, किससे प्रॉफिट निकलता है, किससे प्रॉफिट निकलता है इनका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। किससे प्रॉफिट निकलता है? समझ आ गई बात? तो इनके प्रॉफिट लॉस को भी ना हम वहाँ पे 11 में क्या बोलते थे? प्रॉफिट लॉस को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते थे। क्या बोलते थे? यहाँ पे नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सरप्लस, और नेट लॉस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट। यानी इस जैसा प्रॉफिट लॉस के रिजल्ट को क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सरप्लस। और अगर लॉस आया तो क्या बोलते हैं? डेफिसिट। क्या बोलते हैं? ये टर्म्स पता होनी चाहिए, 1-1 मार्कर के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि भाई पहली बात ये क्वेश्चन बना कि भैया नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन होते हैं। एक क्वेश्चन बना जिन लोगों के लेट ज्वाइन किए उनको बता दूं, हम चैप्टर कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था होती है जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। फर्स्ट मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, सेकंड मोटिव प्रॉफिट होता है, हो सकता है फर्स्ट मोटिव, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो कोई संस्था चल नहीं सकती ना। आपने BST में पढ़ा होगा कि बिना प्रॉफिट के तो संस्था चल नहीं सकती। अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट होगा। फर्स्ट मोटिव इन लोगों का प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कौन कौन आ जाते हैं? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, NGO, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी। हालांकि इनके ऑब्जेक्टिव में ये नहीं लिखा हुआ लेकिन कमाते ये प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा यही कमा रहे हैं आजकल। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है? कौन से अकाउंट्स ये प्रिपेयर करते हैं? कौन से अकाउंट ये प्रिपेयर करते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या होते हैं? इट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, डेबिट साइड रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड। फिर जो एक क्वेश्चन दूसरा अकाउंट बनता है प्रॉफिट लॉस नहीं बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नहीं बनाते, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस की जगह क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बनेगा? उसका रिजल्ट क्या निकलता है? हाँ, वहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता था, यहाँ सरप्लस और डेफिसिट निकलता है। नेट प्रॉफिट को यहाँ सरप्लस बोलते हैं और नेट लॉस को हाँ। और दूसरी तीसरी बैलेंस शीट, तीसरी समझ आगे जो बात क्लियर है।
ये याद रख लेना, इसमें नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या आते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, एनजीओ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी। या तो आ जाएगा, बताओ इनमें से कौन सा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो लोग बिजनेस करते हैं वो नहीं है, ठीक है जी। और कौन से फाइनल अकाउंट बन रहे हैं यहाँ पे, देखो जो इनकम पहले थोड़ा आपको पता होना चाहिए भैया कि रिसीव कैश बैंक है, इनकम एक्सपेंडिचर, सरप्लस एंड डेफिसिट आता है और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कुछ कुछ प्रॉफिट लॉस की तरह ही है ये। इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्मेट क्या है, क्योंकि जो एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव करना जरूरी है। अगर आपको एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव करा दूंगा, यार कौन है ये, बच्चों ये साइड डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड क्या होती है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ये फॉर्मेट होता है जो क्रेडिट साइड में इनकम आती है, डेबिट साइड में खर्चे आते हैं। डेबिट साइड हाँ, तो मैं ये बता रहा था, जो क्रेडिट साइड में इनकम, डेबिट साइड में खर्चे, और ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बताइए, यहाँ आती है लायबिलिटीज, यहाँ आते हैं अमाउंट, यहाँ आते हैं एसेट, और यहाँ आते हैं अमाउंट। तो जो आपको पहले बताना चाहिए इनकी इनकम्स क्या क्या कहाँ से आती है, पहले आपको बताना चाहिए इनकी इनकम्स कहाँ से आती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेंबर है कोई, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कोई मेंबर है जी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर है, आप भी हो, ठीक है जी। मेरे जो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर बने थे, देखो जी हो, इनकी ना आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ नहीं है, कंसेप्ट समझ आ गया तो आप कर लोगे। ये तो नोट कर लिए, इरेज कर दो इधर का। चलो देखो, जो इनकी जो रिसिप्ट्स होती है, दो रिसिप्ट्स मैंने बताया ना कौन से अकाउंट में आते हैं। एक रिसिप्ट से पेमेंट अकाउंट में आते हैं, जिसका रिसिप्ट साइड में आता है कैश आना, और पेमेंट साइड में जाता है कैश। वो आपने 11 में पढ़ा था, रिसिप्ट दो तरह की होती हैं। रिसिप्ट्स कौन कौन सी, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। जो लोग मेरे से पढ़ते थे 11 में पता ही होगा। रिसिप्ट दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक क्या होती है, एक होती है जो कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जो वंस इन अ लाइफ टाइम मिले। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जो वंस इन अ, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे, जो हर साल मिलती रहे, जो हर रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अब आप बताओ, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर हैं, सर जब आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर बने थे तो सबसे पहले क्या दी थी आपने, नहीं दी क्या थी, पैसे क्या दिए थे, क्या दी थी कि उसे क्या बोलते हैं, गलत, मेंबरशिप फीस, उसे बोलते हैं लाइव मेंबरशिप फीस। जब आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर बनते हो तो आपको लाइव मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, और हर साल पता क्या देना पड़ता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल। तो मैं भी हमारा जून आने वाला पैसे देने पड़ेंगे। तो जब आप पहली बार उनके ना, मेरे को जब जहाँ तक याद है, पता नहीं बढ़ गई हो, तो अगर आपको लाइव मेंबरशिप, पहले आपको लाइव मेंबर बनना है तो अराउंड 17,000 प्लस GST है उनकी लाइव मेंबरशिप फीस आपको देनी। आप कौन हो, मेंबर्स कौन हो, जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, जो TT क्लब है, रोशनारा क्लब है, ये भी NGOs है। इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, एंटरटेनमेंट करना है। क्या करना है, उसमें भी मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, तो मेंबर्स होते हैं जी इनके। अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको पहले मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, ठीक है। आपको अपने एंगल से, मैं आपके एंगल से बता रहा हूँ, फिर मैं उनके एंगल से सोचना, किनके एंगल से, NGO के एंगल से, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से। तो स्पोर्ट्स में पहले एग्जांपल दे रहा हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आपको मेंबर बनने के लिए पहले क्या देना पड़ेगा, आपको उनको लाइव मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। एग्जांपल, रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेंबर बनने के लिए आपको 17, पहले मैंने जो दी थी आज से 10 साल पहले 17,000 प्लस GST दिए थे। क्या दिया था। अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने मैंने दिया, उनके लिए क्या है, रिसिप्ट है। क्या है, तो उनको क्या मिली, हाँ, क्या वो मेरे से लाइव में एक बार मिलेगी ना, लाइव में मेरे से एक बार, जो मेंबर बनता है उसे लाइव में एक बार मिलती है। क्या, लाइव मेंबरशिप फीस। क्या मिलती है,
तो लाइव मेंबरशिप फीस क्या है? कैपिटल शिफ्ट, रेवेन्यू शिफ्ट। लाइव में एक बार मिलती है उनको मेंबर से, तो लाइव मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल शिफ्ट। लाइव मेंबरशिप फीस इज अ कंसेप्ट है, पूछ सकते हैं कि बताओ लाइव मेंबरशिप कौन सी शिफ्ट है? कैपिटल शिफ्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अब मैं हर साल क्या देता हूँ? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? हर साल जो हमें हमसे जो मेंबर्स होते हैं हर साल से उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं, वो क्या लेते हैं? जो मतलब मेंबर से जो लेते हैं हर साल उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं? ठीक है जी, हर साल मेरे से लेते हैं सब्सक्रिप्शन, हर साल देता हूँ। कौन सी शिफ्ट हुई? समझ आ गया? जो ये रेवेन्यू शिफ्ट हुई सब्सक्रिप्शन। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेंबर है तो आप देखना हर साल देनी पड़ती है, मेरे को भी देनी पड़ती है जून में, ठीक है जी। क्या? तो जब भी 3 महीने बाद देनी पड़ती होगी। हाँ जी। तो जो इनके मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन है। क्या है? हर साल अपने मेंबर से लेते हैं। समझ आ गई बच्चों बात? तो ये इनकी रेवेन्यू शिफ्ट है और मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। आगे बच्चों समझ, लाइव मेंबरशिप इज सब्सक्रिप्शन। आगे चलते हैं जी। इसके अलावा रेवेन्यू शिफ्ट, ये ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ना क्रिकेट के मैचेस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? क्रिकेट के मैचेस होते रहते हैं और भी कई तरह के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? टूर्नामेंट्स होते हैं। ये डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चलता रहता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मैं देखता हूँ कई बार क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, कभी कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है, कोई टूर्नामेंट होता है। उनसे जो अपने ग्राउंड्स वो हायर पे देते हैं। क्या देते हैं? क्रिकेट का ग्राउंड दे देते हैं, लॉन टेनिस का हायर पे दे देते हैं। तो ये सब क्या है? इनकी इनकम है। कौन सी इनकम? कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। तो जो हायर ऑफ ग्राउंड्स दे देते हैं या उससे उनको किराया आता है क्रिकेट मैच के लिए, लॉन टेनिस का ग्राउंड दे देते हैं, फुटबॉल का ग्राउंड दे देते हैं, तो ये इनकी इनकम है। इसके अलावा वहाँ पे लॉकर्स भी है। क्या है? लॉकर, उससे भी उसका रेंट लेते हैं। क्या? लॉकर ले लो जी, हमारे यहाँ लॉकर अपने सामान वामान रखने के लिए, उसका भी लॉकर रेंट ले लेते हैं। तो लॉकर रेंट भी इनकी क्या है? रेवेन्यू शिफ्ट है। क्या है? हाँ जी बच्चों। अब जो अगर ये कोई एसेट बेच दें, क्या एसेट रोज रोज बेचते हैं? तो सेल ऑफ फिक्सेड कौन सी रिसिप्ट होगी? सेल ऑफ फिक्सेड रेवेन्यू सॉरी कैपिटल रिसिप्ट होगी, क्योंकि वो रोज रोज फिक्सेड नहीं बेचते। समझ आ गया? एक बुढ़े अंकल जी मरे, उनके बच्चे उनको तंग करते थे, तो उन्होंने अपनी जमीन जायदाद मतलब अपनी जायदाद एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को दे गए। क्या दे गए? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को दे गए जी, ठीक है जी। तो जो डोनेशन एक होती है, जो जैसे एनजीओज हैं इनको डोनेशन मिलती रहती है। क्या मिलती रहती है? अब 2 तरह की डोनेशन होती है। एक होती है जी जनरल डोनेशन, एक क्या होती है? हाँ, और एक होती है अगर सिर्फ डोनेशन लिखी हुई है, अगर सिर्फ डोनेशन लिखी हुई है तो वो इन एनजीओज को डोनेशन मिलती रहती है। ये डोनेशन भी एक तरह से इनकी रेवेन्यू शिफ्ट है। क्या है? लेकिन अगर डोनेशन है स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, डोनेशन जनरली मिलती रहती है, जो मर्जी आपने खर्चे मेट करो, कुछ भी करो, लेकिन कई बार डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है। क्या मिलती है? अगर और डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है, वो कभी कभी मिलती है, वो क्या मिलती है? तो वो क्या है? कैपिटल शिफ्ट है। अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो कभी कभी मिलती है, लेकिन जनरल डोनेशन तो मिलती रहती है। तो अगर सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, अगर सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है तो डोनेशन इज अ रेवेन्यू शिफ्ट, डोनेशन इज अ। लेकिन अगर जो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, डोनेशन किस पर्पस के लिए मिली है, तो वो क्या है? कैपिटल शिफ्ट है। क्या है? समझ आ गई जो बात? हाँ जी मैडम। मैडम हाँ, डोनेशन अगर सिर्फ डोनेशन लिखी हुई है, अगर सिर्फ डोनेशन लिखी हुई है ना तो रेवेन्यू शिफ्ट है। लेकिन मान जैसे लिखा हुआ डोनेशन मिली है उसके लिए स्पेशल आईसीयू यूनिट बनाने के लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिली है तो कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी। अगर सिर्फ डोनेशन मिली है तो रेवेन्यू शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हम 1100 रुपये पर्ची कटवाए, डोनेशन दे दी, तो वो क्या है? जैसे ब्लाइंड स्कूल में गए, हम ब्लाइंड स्कूल के लिए हम 1100 की पर्ची कटवा देते हैं, तो वो क्या है? रेवेन्यू शिफ्ट। लेकिन हम ब्लाइंड स्कूल के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए कहा कि भाई इनके स्पेशल क्लासरूम बनाना है इस पैसे का, तो वो क्या है? कैपिटल शिफ्ट है। समझ आ गई बात? ऐसे जो एक होती है लीगेसी, लीगेसी सुना है? लीगेसी क्या होती है? लीगेसी होती है बुढ़े अंकल मर गए,
जिनके बच्चे उनको पूछते नहीं थे, उन्होंने सारी जायदाद इन एनजीओ एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दी। ठीक है जी। तो बुढ़े अंकल रोज रोज मरते हैं, कभी कभी मरते हैं, कभी कभी मरते हैं। तो लीगेसी क्या होगी? लीगेसी क्या होगी? कैपिटल शिफ्ट होगी। क्या होगी? लीगेसी मतलब जमीन जायदाद, जमीन। ठीक है जी। जैसे वो एग्जाम्पल, किसी अंकल मर गए और उनके कोई बच्चे पूछते नहीं थे, उनको गुस्सा आया कि मैं मेरे बाद इनको मैं कुछ नहीं दूंगा इनका, और उन्होंने ज़मीन जायदाद किसी मंदिर को, किसी हॉस्पिटल को, किसी गुरुद्वारे को दान कर गए। ठीक है जी। तो ये क्या है? आपकी लीगेसी होना। लीगेसी में ज़मीन जायदाद, वो भी क्या है? कैपिटल शिफ्ट है। क्या है? मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ना जो लोग मेंबर नहीं होते हैं उनको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? तो वो भी उनकी रोज आते रहते हैं। एंट्रेंस फीस भी आपकी क्या? रेवेन्यू शिफ्ट है। क्या है? तो मोरल स्टोरी मोटा मोटा मैंने बताया। बाकी अगर इसको नई चीज़ वैसे यही आती है, अगर नई कोई नई चीज़ आ जाए, सोचना क्या है? रोज देनी पड़ रही है, रोज आ रही है, या रोज आ रही है, या साल में एक बार आ रही है, मतलब लाइफ में एक बार आ रही है, कभी कभी आ रही है। अगर कभी कभी आ रही है तो वो कैपिटल शिफ्ट, अगर रोज रोज आ रही है तो हाँ जी। जो आप बताओ, ये जो रेवेन्यू शिफ्ट है, लॉजिकली बताओ, ये रेवेन्यू शिफ्ट कहाँ आनी चाहिए? इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट में? जी हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। तो जो है आपकी सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगी? इनकम साइड आएगी। कहाँ आएगी? सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगी? जो इनकम साइड आएगी। और क्या क्या बताया मैंने? अगर सिर्फ डोनेशन लिखी है तो यहाँ आएगी। एंट्रेंस फीस यहाँ आएगी, क्योंकि रेवेन्यू शिफ्ट है। रेवेन्यू शिफ्ट इनकम होती है। रेवेन्यू शिफ्ट तो जो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, और क्या बताया? लॉकर रेंट और है एंट्रेंस फीस और हायर ऑफ ग्राउंड, सेल ऑन न्यूज़पेपर, ये सब जो रेवेन्यू शिफ्ट होती हैं। और रेवेन्यू शिफ्ट इनकम होती है, इसलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में जाती है। सेल ऑन न्यूज़पेपर, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लॉकर रेंट, एंट्रेंस फीस, हायर ऑफ ग्राउंड, सेल ऑन न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? रेवेन्यू शिफ्ट है। और ये आती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? रेवेन्यू शिफ्ट इनकम होती है। क्या होती है? ये इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आती है। इनकम एक्सपेंडिचर के, ठीक है। जो तो आपको एमसीक्यू आ सकता है, कोई भी चीज़ देखिए उसका कहाँ हो सकता है, पूछ रहे कैपिटल शिफ्ट है, रेवेन्यू शिफ्ट है, कहाँ आएगी? फाइनल अकाउंट्स में। ये फाइनल अकाउंट्स है इनके, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स हो गए। तो इनके फाइनल में कहाँ आएगी? समझ आ गया बच्चों बात? क्लियर हो गया? सब क्लियर है? आगे चलते हैं जी। आगे चलूं? सबका नोट हो गया? देखो, जो इसे रिसिप्ट के अलावा खर्चे भी दो तरह के होते हैं। हाँ जी, जो खर्चे भी दो तरह के। अच्छा, एक मिनट। कैपिटल शिफ्ट कहाँ आएगी? सुनो जी, कैपिटल शिफ्ट कहाँ आएगी? कैपिटल शिफ्ट सुनो भाई, ये एक तरह की लाइव मेंबरशिप है, एक तरह की कैपिटल है। लाइव मेंबरशिप क्या है? एक तरह की। और कैपिटल कहाँ शो होती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कहाँ शो होती है? तो जो लाइव मेंबरशिप कहाँ आएगी? या तो जो इसको कैपिटल फंड में भी कुछ लोग कहते हैं कैपिटल फंड होता है इनका, जो कैपिटल फंड होता है उसके अंदर ऐड कर सकते हो, या अलग से भी लिख सकते हो। कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं, या भी क्या कर सकते हैं? कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? हाँ, कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है सर। मेंबर्स भी यहाँ पे ओनर नहीं होते, यहाँ मेंबर्स ओनर होते हैं। तो मेंबर का पैसा क्या हुआ? कैपिटल हुआ ना एक तरह का। तो लाइव मेंबरशिप फीस क्या है? या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो या अलग से लिख दो, यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है, या तो कैपिटल फंड। हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम। हाँ बताओ मैडम, कैश और बैंक का बैलेंस क्या होता है? कैश और बैंक के बैलेंस को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। हाँ मोक्षा, कैश और बैंक का बैलेंस क्या होता है? रिसीव पेमेंट क्या है? कैश बुक है। कैश बुक का बैलेंस क्या होता है? सीडी बैलेंस होएगा। सीडी बैलेंस कैश और बैंक का बैलेंस। एसेट, रिसीव पेमेंट कैश अकाउंट है मैडम। कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस क्या होता था? कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस एसेट होता है। समझ आई मोक्षा कि नहीं आई?
अभी मैं दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन भेजूंगा, उसमें देखना जो सीडी होगा ना वो कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्या होगा? वो जो रिसीव बैंक का जो सीडी आएगा वो बैलेंस शीट में आता है। कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट होता है ना वो। क्या होता है? कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। हाँ जी, मैं बता रहा था कि भाई जो आपकी वो है ना, कौन सी रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट, लाइव मेंबरशिप फीस, डोनेशन, स्पेसिफिक पर्पस, लीगेसी। लाइव मेंबरशिप फीस तो एक तरह कैपिटल में ऐड हो जाती है। लाइव मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। इनकी कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं? इनकी कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। जो लाइव मेंबरशिप फीस होती है, जो लाइव मेंबरशिप फीस होती है, ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। लाइव मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। लीगेसी, वो भी जमीन जायदाद है, कभी कभी मिलती है। हाँ नहीं, अब सारी इधर नहीं आएगी, जो सेल ऑफ फिक्सेड यहाँ नहीं आएगा, उसका प्रॉफिट लॉस देखना होता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। और क्या है? लीगेसी, डोनेशन और स्पेसिफिक, वो लायबिलिटी में दिखानी है। डोनेशन और स्पेसिफिक लायबिलिटी होती है, उसी पर्पस के लिए खर्च करना है। तो बच्चों याद रखिएगा, डोनेशन और स्पेसिफिक लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। मोरल स्टोरी, जितनी भी ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, वो लायबिलिटी साइड में आती है। कहाँ आती है? लाइव मेंबरशिप फीस और लीगेसी कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हो। डोनेशन और स्पेसिफिक पर्पस लायबिलिटी है। क्या है? ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट यहाँ आ जाएगी बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू सिर्फ इनकम साइड में। कहाँ आएगी? समझ आ गई बच्चों बात? अब आ जाओ जो खर्चे साइड। अब आ जाओ खर्चे साइड। अब खर्चे भी हानि कुछ पूछना है तो याद रखना, लाइव मेंबरशिप फीस, लीगेसी, डोनेशन, स्पेसिफिक पर्पस कहाँ आती है? फाइनल अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हो, अलग से भी ले सकते हो। ओके, तो ये पूछ सकते हैं वो आपसे, इनमें से कोई भी चीज़ कहाँ शो होती है? कहाँ शो होती है? ये चीज़ें इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में शो होती है। कैपिटल, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होती है। ओके, करें आगे। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर्स पे। मुझे एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं। एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम डेली करते हैं, आपको पता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से स्टाफ है, उसको सैलरी देनी पड़ती होंगी। मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड्स है, मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड्स है। कई बार ना इनके गेस्ट आ जाते हैं, स्पेशली इनको बुलाते हैं ये, उनको जैसे कोई गेस्ट कोच आ गया, गेस्ट कोई और आ गया, मतलब गेस्ट नहीं चीफ है, गेस्ट मतलब जैसे कोई सिखाने के लिए हमने एक हफ्ते के लिए बुलाया जी, स्पेशल कोच बुलाया एक हफ्ते के लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ रहे मोहम्मद कैफ, एक हफ्ता सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो उनको भी मोहम्मद कैफ आ रहा है, कुछ ना कुछ पैसे तो लेगा, ऐसे थोड़ी आएगा। तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, जो ऐसे लोग आ जाते हैं उनको कुछ थोड़ा देर से बोलते हैं ऑनरेरियम। क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम, ऑनर करने के लिए। तो मोहम्मद कैफ आ रहे हैं, उनको प्रमोशन मिल जाएगी कि भाई इस यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ रहे मोहम्मद कैफ, ठीक है भाई। छोटी मोटी सेलिब्रिटी आएगा ना, कोई बड़ी सेलिब्रिटी थोड़ी वो तो ज़्यादा पैसा देना पड़ते हैं। ऐसे लोगों को हमें देना पड़ते हैं ऑनरेरियम। क्या देना पड़ता है? क्या? हाँ, तो नहीं कभी कभी नहीं, ये बुलाते रहते हैं, खर्चा है, मतलब ये होता रहता है। ऑनरेरियम इसे बोलते हैं, ऑनरेरियम। क्या बोलते हैं? ओनर देने के लिए पैसा दिया, भाई ओनर है, हमें ओनर देना पड़ेगा इन्हें। ऑनरेरियम, हाँ। क्या? जो सैलरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ओनर मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखो जी, जैसे ना जैसे कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप में कौन होते हैं? पार्टनर्स। ऐसे ये जो एनजीओज होते हैं, इनके मेंबर्स ही ओनर्स होते हैं। अब यानी कि आप तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेंबर बन गया तो एक बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ओनर बन गया। जैसे तो शेयर खरीदते हैं कंपनी के, तो शेयर होल्डर्स आता है ओनर्स ऑफ कंपनी को, कम है ना तेरे पास शेयर, ऐसे हर बंदे का एक मेंबरशिप होती है। तो जो ऑनरेरियम हमारा जो सोसाइटी का भी इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, जो सोसाइटी है ना, ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये जो जहाँ पे हम आप जो यहाँ पे सोसाइटीज़ में रहते हो, तो जो सोसाइटी में रहते हैं उनकी आप देखना इनकम एक्सपेंडिचर ही बना होता है। देखियो, आता है घर में कभी, साल में एक बार आता हूँ, पापा से पूछियो, साल में एक बार आता है इनकम एक्सपेंडिचर हमारी सोसाइटीज़ का आता है, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना भाई, देखना
उसमें भी देखना इनका, उसको देखना रिसीव्स पेमेंट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर होगा और बैलेंस शीट होगा।